गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मिडिवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, एक है GS कोर्स। तो इन कोर्सेज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। और आज जो है इसके ऊपर जो है आप बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो आप GS कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स देख के आप परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी, आज पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। ये हमने डिस्कस किया था अभी, जो डिस्कस किया था। तो बिल्कुल सही है जी ये वाला पॉइंट कि दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। ये वाइजेस्ट फूल वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है बिकॉज, क्यों किया था। देयर वर रिपीटेड मंगोल इन्वेजन एज अ दिल्ली ड्यूरिंग हिज रेन। मतलब उनके शासनकाल में दिल्ली पर बार बार जो है मंगोल आक्रमण हो रहा था। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। बट एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये भी रीज़न था और एक रीज़न ये भी था कि ये साउथ इंडिया के ऊपर भी रूल करना चाहते थे, ठीक है। साउथ इंडिया के ऊपर भी देखरेख करना चाहते थे। तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। कृष्णदेवराया मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द। कृष्णदेवराया ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। तो बताइए जी, किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। तो वो थे पुर्तगीज़ के साथ, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। डेट इज पुर्तगीज़ इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुर्तगीज़। और ये जो कृष्णदेवराया हैं, कृष्णदेवराया जो हैं ये किसके साथ लिंक करते हैं, तलुवा डायनेस्टी के साथ। किसके साथ, तलुवा डायनेस्टी के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी करी थी, जैसे डेक्कन सल्तनत के अंदर, रायचूर द्वाब के अंदर जो है इन्होंने जो अटैक किया था, रायचूर द्वाब, ठीक है। तो 1512 में 1522 के अंदर जो है रायचूर के अंदर जो है इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की थी। और गुलबर्गा को इन्होंने कैप्चर किया था। गुलबर्गा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। गुलबर्गा जो है थी वो कैपिटल थी बामनी किंगडम की, ठीक है। और इन्होंने शिवासमुद्रम को भी कैप्चर किया था, शिवासमुद्रम, ठीक है, उनको भी कैप्चर किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा के बहुत सारे जो रीजन है उन्होंने कैप्चर किए थे। उदयगिरी फोर्ट्स को कैप्चर किया था, उदयगिरी एंड खांडगिरी हिल्स जो जैनिज़्म के लिए बड़ी फेमस है। और बहुत सारी चीज़ें थी। और इन्होंने रिलेशन जो है बहुत अच्छे रखे थे, पुर्तगालियों के साथ जो है बहुत सारे अच्छे रिलेशन रखे थे। और ये जो है इंपोर्ट करते थे, ये मतलब वहाँ से लेके आते थे अरेबियन हॉर्सेस मतलब अरब सागर से जो है हमारे घोड़े आते थे। और गन्स मतलब बंदूकें वगैरह भी ये जो है पुर्तगीज़ से लेते थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। पुर्तगीज़ इज़ द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल एट दिल्ली। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में दिल्ली पर मुगल शासन की नींव पड़ी। मतलब क्या है, दिल्ली पर मुगल शासन कब रखा गया था। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई थी तब रखा गया था 1526 ईस्वी के अंदर, जब बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसको बुलाया किसने था, दौलत खान लोदी ने बुलाया था। आर्टिलरी ले आया था, बंदूकें ले आया था। और तुगलमा युद्ध नीति को जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और प्रॉपर तरीके से किसी को समझ नहीं थी 1526 में, तो ये जीत गए थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है 1576 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जो है राजा मान सिंह और जो अकबर की साइड से लड़ रहे थे, और महाराणा प्रताप की ये लड़े थे, ठीक है। और महाराणा प्रताप से युद्ध से मतलब कहने का मतलब यह युद्ध प्रॉपर नहीं हो पाया था। और ये अपने चेतक घोड़े से ये युद्ध से निकल गए थे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1556 में हुई थी। ये किसके साथ हुई थी, हेमू और बैरम खान के साथ, ठीक है। और बैरम खान अकबर की साइड से था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर सदाशिवराव भाऊ और ये मराठा से थे, और अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई हुई थी। तो आंसर इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ये थी जी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दीवाने मुश्तक राज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, किसी का बच्चा खुचा जो भी पैसा देना है वो देते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि ये रेवेन्यू जो था वो कैश में लेता था, सैलरी भी ये कैश में देता था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने जो है दीवाने मुश्तक राज की पोस्ट तैयार करी थी। सुपर इंपॉर्टेंट। और दो चीज़ें आपको और याद रखनी है, दीवाने खैरात
जो चैरिटी का डिपार्टमेंट था फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने इश्तियाक पेंशन का डिपार्टमेंट ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने मुश्तक राज अरियर्स अलाउद्दीन खिलजी। एक और याद करो यहाँ पे, एक और चीज़ याद करो कि दीवाने बंदगन ये भी मैंने आपको बताया था, दीवाने बंदगन, ठीक है। सो दीवाने बंदगन जो है ये किसके लिए था, ये बंदी बना के रखते थे स्लेव्स, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेव्स की बात हुई थी तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी वो हैं दूसरा सिकंदर जिन्हें आप जानते हैं। और प्लस बलबन की बात करें तो बलबन अपने आप को नियाबत खुदाई, अपने आप को भगवान का दूत मानता था और इन्होंने सिजदा और पैबोस सिस्टम स्टार्ट किए थे। सिजदा मतलब पैरों को, सिजदा मतलब सलाम करके आना, पैबोस पैरों को चूमना। रजिया सुल्तान इन्होंने पर्दा सिस्टम खत्म करवाया था और पहली महिला शासक बनी थी मध्यकालीन भारत में, मेडिवल इंडिया में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये कौन पर्सन है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये स्लेव डायनेस्टी जिन्होंने स्टार्ट करी थी, मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, मोहम्मद गोरी के, ठीक है। और इन्होंने इंडिया के अंदर पहली बिल्डिंग जो मुस्लिम बिल्डिंग बनाई थी डेट इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा, जब कहाँ पे है, अजमेर में। और दूसरी उसी टाइम पे ही क्वाउत उल इस्लाम ये कहाँ पे है, दिल्ली में। और इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी बख्तियार काकी जी के नाम पे। कंप्लीट किसने करवाई थी, इल्तुतमिश ने। और फिफ्थ बिल्डिंग इसने बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर इसमें क्या बन गया भाई, अब अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट वन। हु वॉज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ द सल्तनत, सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन था, सल्तनत का पहला वास्तविक राजा जिसने एक्चुअल में दिल्ली जो आपकी दिल्ली एज ए कैपिटल भी बनाई थी, दिल्ली सल्तनत बनाई थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इल्तुतमिश इज़ द करेक्ट आंसर। ही इज़ द रियल फाउंडर, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। असली संस्थापक ये था क्योंकि इसने लाहौर से कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करी थी, दिल्ली के अंदर। और स्लेव ऑफ द स्लेव भी इनको कहा जाता है। और ये इक्ता सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ज़मीनें देंगे सैलरी की जगह के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम को ख़त्म करके कैश में ले आया था सारा। दीवाने मुश्तक राज की पोस्ट तभी क्रिएट करी गई थी। बलबन अगेन डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से कहाँ पे, दौलताबाद, जिसे आप देवगिरी कहते हैं। क्यों करी थी मैंने आपको बताया था, मंगोल अटैक, और दूसरा साउथ इंडिया में रूल करना चाहता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यही हमने डिस्कस किया है। लाहौर किसकी कैपिटल थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और लाहौर को दिल्ली में किसने शिफ्ट किया था, अगेन इल्तुतमिश ने शिफ्ट किया था। कन्नौज किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। थानेश्वर से शिफ्ट किया था, थानेश्वर आपका हरियाणा में था और कन्नौज जो है यूपी में था, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दौलताबाद। इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वॉज, सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकरण था, क्या था, मतलब हाईएस्ट पोस्ट क्या थी, इसमें हाईएस्ट पोस्ट थी डेट इज चौधरी। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चौधरी सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी। ग्रेट विजयनगर एम्पायर के जो अवशेष मिलते हैं हमें कहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें हम्पी में। हम्पी क्या थी, हम्पी आजकल हम्पी कहते हैं, और पहले क्या थी, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर यही जगह का एरिया था। विजयनगर किंगडम स्टार्ट किसने करी थी, हरिहर एंड बुक्का ने। और इन्होंने अपनी कैपिटल विजयनगर को बनाया था, इसलिए विजयनगर एम्पायर पड़ गया। लेकिन इनकी डायनेस्टी का जो नाम था वो था संगमा डायनेस्टी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तुंगभद्रा रिवर यहाँ पे बहती है, लेकिन यहाँ पे बीजापुर लिखा हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने रिपीट करके देखी नहीं अपनी वीडियो, आप देख लेना। अगर एक मैंने आपको बताया होगा गोलकुंडा फोर्ट पिछली क्लास में, गोलकुंडा फोर्ट। एक आपको मैंने बताया होगा गोल गुंबज नहीं बताया था, गोलकुंडा बताया था मैंने। ये ध्यान रखना, गलती न मत करना, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट पार्ट इसका, गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में है, गोलकुंडा फोर्ट जो है आपका गोलकुंडा में है, ठीक है। बीजापुर जो है वो कर्नाटक वाला पार्ट है, गोलकुंडा फोर्ट जो गोलकुंडा में है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गोल गुंबज जो है ये कहाँ पे है, बीजापुर कर्नाटक में, और गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर देखने को आपको मिलता है। ये दोनों चीज़ें जो है गोल गुंबज एंड गोलकुंडा एंड गोल गुंबज, ये किसके द्वारा बनाई गई हैं, ये आदिल शाह डायनेस्टी द्वारा स्थापित करी गई हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आदिल शाह, ये जो गोल गुंबज है आदिल शाह डायनेस्टी द्वारा स्टार्ट किया गया है, और गोलकुंडा वाला जो है कुली कुतुब शाह
कुली कुतुब शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए ये ग्रेट विजयनगर एम्पायर तो आपको पता लग गया, हम्पी वाला पार्ट है, ये तो सारा डिस्कस हो गया। गोलकुंडा फोर्ट जो है, अगर आपसे पूछा गोलकुंडा फोर्ट ये कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, ठीक है। गोलकुंडा गुंबज जो है, गोल गुंबज जो है ये कहाँ पे है, बीजापुर कर्नाटक में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और एक गोलकुंडा फोर्ट जो है किसके द्वारा बनाया गया है, कुतुब शाही डायनेस्टी, कुली कुतुब शाह डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। ये गोल गुंबज जो है बीजापुर कर्नाटक के अंदर है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, आदिल शाह डायनेस्टी द्वारा। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा जी, आपका आंसर इज सी ऑप्शन, हम्पी इज द करेक्ट आंसर, हम्पी। प्रिंस खुर्रम वॉज द नेम ऑफ द फ्यूचर एम्परर, किस चीज़ का, किस बंदे का नाम जो है प्रिंस खुर्रम था, तो ये था डैट इज शाहजहां। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। और प्रिंस खुर्रम, और ये ध्यान रखना है आपको, और शाहजहां के टाइम को हम क्या कहते थे, द मुगल एज ऑफ, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगलों में जो हमारी कला का सुनहरी वंश था वो यहाँ था। शाहजहां के टाइम पे ही पीकॉक थ्रोन बनाया गया था। पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन जो उठा के कौन ले गया था 1739 में, 1739 में ले गया था नादिर शाह, उठा के ले गया था, सारा जब वंश वगैरह सारे ख़त्म हो गए थे। जहांगीर पेंटर किंग जिसे आप जानते हैं, और ये जो है जहांगीर पेंटर किंग है। और जहांगीर जो है आपका, इन्होंने जो है सोने की जंजीर यानी कि जो है चेन ऑफ जस्टिस के लिए बड़े फेमस थे। चेन ऑफ जस्टिस यानी कि चेन ऑफ जस्टिस मतलब आपके न्याय की जंजीर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबुरी, और जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी, ठीक है। बाबर जो है इनको पहले आगरा में दफनाया गया था और बाद में काबुल लेके चले गए थे। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा नियर आगरा है। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following Sultan of Delhi introduced measures for improving the quality of fruits? फलों की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रारंभिक उपाय किसने किए थे इनमें से? तो ये किसने किए थे? ये थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक वही हैं फतूहत ए फिरोज शाही जिन्होंने स्टार्ट किया। इनकी बुक थी, मतलब ऑटोबायोग्राफी थी ये, और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने ही इरिगेशन टैक्स लिया था। फिरोज शाह तुगलक ही वो पर्सन हैं जिन्होंने जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लिया था। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगन, खैरात वाला खैरात होती थी, बंदगन मतलब बंदी होते थे, स्लेव्स होते थे, स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। सिकंदर लोदी वो हैं निज़ाम खान और इन्होंने आगरा का शहर बनाया। शेरशाह सूरी ओरिजिनल नेम फरीद, और ये दूसरी अफगान डायनेस्टी थी सूर एम्पायर जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और पहली कौन सी थी आपकी? पहली थी पहली वाली जो थी वो थी आपकी लोधी वंश, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो टॉम है वो कहाँ पे है? सासाराम बिहार के अंदर है। और शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनाया था ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर, और जीटी रोड भी बनाए हैं इन्होंने बहुत सारे। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख, वाइजेस्ट फूल इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल क्यों कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। ये कथनों के ऊपर विचार कीजिए और बताइए जी कौन सा कथन जो है सही है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक स्कीम फॉर टोकन करेंसी वॉज ए फेलियर। पढ़ा लिखा मूर्ख कहते थे ना, वाइजेस्ट फूल, बिल्कुल। टोकन करेंसी जो है इन्होंने बनाई, लोग क्या करने लगे, कॉपर और ब्रास की जो है कॉइन्स अपने ही घर पे निकालने लग गए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की गलती थी, इन्होंने करेंसी निकाली ऐसे लोग, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे ना मैक्सिमम सुनार थे, तो वो अपने घर पे बना लेते थे ये चीज़ें। दूसरा रीज़न है मोहम्मद बिन तुगलक हैड नो प्रॉपर कंट्रोल ओवर द इशुएंस ऑफ कॉइन्स। बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, लोगों ने अपना बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट में आ गए, सारे सिक्के आ गए, तो इसका मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। तो मतलब क्या है कि ए पॉइंट सही है, आर पॉइंट भी सही है, और आर पॉइंट ए की एक्सप्लेनेशन है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गोल गुम्बज वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। गोल गुम्बज जो है वो कौन सी सेंचुरी में बना था? ये जो बना था बीजापुर में बना था, कर्नाटक में, ठीक है। आदिल शाह डायनेस्टी, और मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, आदिल शाह डायनेस्टी। और ये इसके ऊपर जो है सर्कुलर डोम देखने को आपको मिलती है, और ये बनाया था 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17वीं सदी के अंदर बनाया गया था। 1626 में बनाया गया था, लेकिन 17वीं सेंचुरी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर? बैटल ऑफ तालीकोटा हमने डिस्कस किया था, बैटल ऑफ तालीकोटा। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ तालीकोटा जो है राम राया जो किसका जो पपेट था? सदाशिव का, ठीक है।
और जो सदाशिव इनका पपेट था रामाराय का, कोई रामाराय प्राइम मिनिस्टर था, सारी चीज़ें सदाशिव वैसे ही करता था। और इनकी जो पॉलिसी थी डेक्कन पॉलिसी, साउथ की पॉलिसी, वो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मुस्लिम रूलर्स ने इनको अटैक किया और ख़त्म कर दिया। तो आंसर इसमें क्या बन गया, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये कब लड़ी गई थी, लास्ट क्लास में बताया था 1565 में, ठीक है। बैटल ऑफ खानबे भी डिस्कस किया था, ये किसके साथ हुई, ये किसकी लड़ाई थी, बाबर की, 1527 में। पानीपत की लड़ाई 3 है, 26, 56, 1761। बाबर इब्राहिम लोधी और पानीपत की हेमू और बैरम खान, सदाशिव राव भाऊ जो मराठा थे, और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। डिस्कस कितनी बार कर दिया मैंने ये क्वेश्चन, मतलब ये एक्सप्लेनेशन, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दारा शेखो वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर। दारा शेखो को जो मारा गया था वो किसने मारा था, ये मारा था औरंगजेब ने। जब मारा था तभी तो इसने अपने आप को आलमगीर का टाइटल ले लिया था। आलमगीर का मतलब द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, आलमगीर का टाइटल, ठीक है। और इन्होंने अपने भाई को मारा था। और कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, पहले बैटल ऑफ धर्मत लड़ी थी, पहले सेना को थोड़ा बहुत क्षति पहुंचाई, फिर अपने भाई को मारा था समूहगढ़ की लड़ाई में, बैटल ऑफ समूहगढ़। दोनों जो लड़ाइयाँ हैं 1658 के अंदर देखने को आपको मिली। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, औरंगजेब ने मारा था। जहांगीर पेंटर किंग, बाबर तुजुके जहांगीरी इसने, शाहजहां गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, पीकॉक थ्रोन नादिर शाह उठा के ले गया था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन गया। खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज, जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे, वो टर्क थे। सिर्फ 5 हमने डिस्कस किए हैं। स्लेव डायनेस्टी डिस्कस कर ली है, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आए थे तुगलक, उसके बाद आए थे आपके डैट इज़ सैयद, उसके बाद आए थे लोदी। ये जो हैं, ये चारों जो हैं ये टर्क हैं, और ये जो लास्ट वाले थे ये अफगान थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, टर्क इज़ द करेक्ट आंसर, टर्क। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी, ये हम्पी क्या है जी, हम्पी कहाँ पे है, विजयनगर के अंदर। विजयनगर तो है, तो हरिहर एंड बुक्का सीधा टिक कर दो, आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे, कैपिटल किसकी थी, दैट इज हरिहर एंड बुक्का, विजयनगर एम्पायर। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदयन लिखा गया है, उदयन ने कौन सा शहर बनाया था, पाटलिपुत्रा का, पाटलिपुत्रा का शहर बनवाया था। शिशुनाग जो है डायनेस्टी है आपकी, शिशुनाग डायनेस्टी, और प्लस ये थे आंध्राज कहा जाता था, ठीक है। शिशुनाग नहीं, ये अलग है। ये आंध्रा जो था वो आपके बोलते थे, आंध्राज किसको बोलते थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी की डायनेस्टी को, वो शिशुनाग ही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जी, डेट्स इट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हरिहर एंड बुक्का। रेड फोर्ट एंड दिल्ली वॉज द रेजिडेंस द एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी इन द 16th सेंचुरी। रेड फोर्ट जो है ये रेजिडेंस किसके टाइम पे बनाया था, डेट इज़ मुगल। रेड फोर्ट को बनाया किसने था, रेड सैंडस्टोन में, और किसने, शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां की टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और इसमें ये अपने पीकॉक थ्रोन के अंदर बैठते थे, पीकॉक मयूर सिंहासन के अंदर, और ये उठा के कौन ले गया था 1739 में, डेट इज़ नादिर शाह। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मुगल। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए नॉबलर अंडर अलाउद्दीन खिलजी, इनके अधीन जो है कौन सा पर्सन नहीं था इनमें से। तो पहला पॉइंट देखिए, इस आइनु मुल्क मुल्तानी, आइनु मुल्क मुल्तानी जो हैं ये बिल्कुल इनके अंडर आते थे। और ये जो हैं ये मालवा और देवगिरी, मालवा एंड देवगिरी के गवर्नर थे। मालवा एंड देवगिरी के क्या थे ये, डेट इज़ गवर्नर थे। ज़फ़र खान ये थे जो आपके, इनको मुल्तान का एरिया था, समाना का एरिया था। नुसरत खान की बात करता हूँ तो ये जो है बिल्कुल जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के, और वज़ीर भी थे, ये वज़ीर भी थे। लेकिन मुनिम खान नहीं कुछ भी थे, मुनिम खान कुछ भी नहीं थे इनमें से। मुनिम खान जो थे ये आपके जनरल थे, किसके अंडर, हुमायूं और अकबर के अंडर, ठीक है। ये आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। इनमें से चंगेज़ खान का कंटेम्प्रेरी कौन है, समकालीन कौन है इनमें से, तो वो है डेट इज़ इल्तुतमिश। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश जो है, ये सपोज करो कि इंडिया है हमारा, तो इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान वाला पार्ट है, पाकिस्तान वाला। तो जब चंगेज़ खान ने यहाँ पे रूल किया तो पूरा का पूरा एरिया इसने हड़प लिया। फिर जैसे ही चंगेज़ खान की डेथ हो जाती है तो वो जो है इल्तुतमिश यहाँ पे आता है और इस एरिया को फिर आज़ाद करवा लेता है। तो आंसर इसमें बी बनेगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर कहते हैं। इल्तुतमिश स्लेव ऑफ द स्लेव है।
और इक्ता सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, लैंड दिया करेंगे। और इक्ता सिस्टम को ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जिनको आप दूसरे सिकंदर के नाम से भी जानते हो। अली गुरशप इनका रीजनल नेम है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख। महमूद गजनवी जो पहली बार आया था इंडिया में, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था इन्होंने 1025 ईस्वी में गुजरात के अंदर, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इल्तुतमिश। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मतलब इब्न बतूता किसके शासनकाल में यहाँ पे आया था हमारे इंडिया में? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो आंसर इज डी ऑप्शन। इब्न बतूता आया कहाँ से था? मोरक्को से आया था। और इनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चीफ काजी अपॉइंट किया था, चीफ काजी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। और प्लस इन्होंने जो सफ़र में आती चीज़ें लिखी थी, बुक लिखी थी इन्होंने रहला, जिसको आप और क्या कहते हैं? सफ़रनामा भी इनको कहा जाता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलबन डिस्कस कर लिया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उलेमास को बोला कि अपना आप रिलीजियस कामों में ध्यान दो, पॉलिटिकल में मत दो। नियाबत खुदाई अपने आप को कहते थे ये। और प्लस जो है इन्होंने सिजदा एंड पैबो सिस्टम स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा सिकंदर हैं। इल्तुतमिश रियल फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत के। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। लोधी डायनेस्टी जो है किसने स्टार्ट करी थी? लोधी डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय, लोधी डायनेस्टी जो स्टार्ट करी थी डैट इज़ बहलोल लोधी। सबसे ज़्यादा रूल करने वाला दिल्ली सल्तनत के अंदर वो बहलोल लोधी है, ये ध्यान रखना। किंग एज ए किंग बात कर रहा हूँ मैं। लोधी डायनेस्टी जो है पहली अफगान डायनेस्टी थी जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अफगान रूलर थे ये। और इसके बाद जो है सिकंदर लोधी बने थे। सिकंदर लोधी निज़ाम खान जिन्होंने आगरा का शहर बनवाया। सिकंदर लोधी जो हैं इन्होंने गजे सिकंदरी जो है लैंड को मापने के लिए बात करी। खिज़र खान सैयद डायनेस्टी, और जो तैमूर थे मंगोल के, तैमूर ने जो है सुल्तान को डेट इज़ खिज़र खान को अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान। दैन ये दिल्ली में शिफ्ट कर गए और दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट कर दी सैयद डायनेस्टी। सारा डिस्कस कर चुके हैं हम। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड इज़, सैयद पीरियड की जो है इसमें कंटेम्प्रेरी बुक कौन सी है? डैट इज़ तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही ये किसने लिखी थी? यहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहंदी ने लिखी थी। यहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहंदी ने ये बुक लिखी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैयद स्टार्ट किसने करी थी? खिज़र खान ने स्टार्ट करी थी। खिज़र खान को अपॉइंट किसने किया था? तैमूर ने अपॉइंट किया था। और खिज़र खान को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, लेकिन ये बाद में दिल्ली चला गया और इसने अपनी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी यहाँ पे बना ली। तारीख़ ए मुबारक शाही में लिखा गया है। मेडिवल रूलर हु वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? दीवाने कोही वॉज। दीवाने कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है आपका रिलीजियस इनको हम बोलते हैं द वाइजेस्ट फूल बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किन कारणों के कारण। शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो इनको ये जो है आपके शेरशाह सूरी जो हैं ये आपकी दूसरी अफगान डायनेस्टी है और इनका ओरिजिनल नेम है फरीद। सासाराम बिहार के अंदर इनका टॉम है। पुराना किला इन्होंने बनाया और ओल्ड फोर्ट इन्होंने बनाया। जो आपके रोड होते हैं जीटी रोड इन्होंने बनवाए। अकबर 13 साल की एज में राजा बना था। अकबर के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अकबर जो है आपका डैट इज़ अकबर की सरकार को पेटीकोट सरकार कहा जाता है, क्योंकि माता का रोल जो है महामंगा ने रोल प्ले किया था, महामंगा ने, और पिता का बैरम खान ने रोल प्ले किया था। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर, ठीक है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये लगाइए जी डायनेस्टीज़ को, पहले दूसरी तीसरी में। पहले स्लेव डायनेस्टी थी, देन खिलजी थी, देन उसके बाद तुगलक आए थे, देन सैयद आए थे, देन आपके लोधी आए थे। तो लगा लो जी कौन सा पहले कौन सा दूसरा नंबर पे है। तो खिलजी हो गए, फिर देन तुगलक हो गए, देन उसके बाद आपके खिलजी हो गए, तुगलक हो गए, खिलजी हो गए, तुगलक हो गए एंड लोधी हो गए। यानी दैट मीन्स 2 यहाँ पे बनेगा। खिलजी मतलब 1, उसके बाद तुगलक 3, देन 2, 1 3 2 बनेगा। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। मंगोल अंडर डैश इन्वेडेड ट्रांस ऑक्सियानिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। किस ईयर में मंगोलों ने, मतलब किसके टाइम में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में
ट्रांसऑक्सनिया पर आक्रमण किया? तो ये आंसर क्या बनेगा? गेंजिस खान। गेंजिस खान के टाइम पे बात करी थी और ये 1219 के अंदर, और मंगोल ने अटैक किया था दिल्ली के अंदर। और मंगोल का अटैक जो दिल्ली के अंदर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिले हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बन गया। अहमद शाह अब्दाली 1761 की लड़ाई हुई थी इसकी। सदाशिवराव भाऊ के साथ तीसरी बैटल ऑफ पानीपत थी। एंड नादिर शाह 1739 में यहाँ पे लूटपाट करके लेके चला गया और पीकॉक थ्रोन वगैरह उठा के लेके चला गया। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। तो देखिए जी, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।